हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं पूरे हफ्ते भर की खबरों का एक रिवीजन। ठीक है, और नई खबरें भी देखने को मिलेंगी, तो याद रखना है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न ही आपका नई न्यूज़ है, मतलब इसे हमने डेली करंट अफेयर की क्लास में नहीं पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चे। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के CJI हैं और अब जो है इनके उत्तराधिकारी के रूप में नए व्यक्ति को चुन लिया गया है। नाम क्या है आपको याद रखना है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। हालांकि संजीव खन्ना जी का भी टेन्योर बहुत लंबा नहीं रहने वाला है, 6 या 7 महीने बाद जो है आपका इनका भी टेन्योर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी का नाम। अगला है, भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना आइडियाज के तहत किस देश को भारत से पहली बार रुपया मूल्यवान ऋण प्राप्त हुआ है? यहाँ पे एक शब्द आया है आपका, ये है लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो भारत से पहली बार किसी कंट्री से भारत से, मतलब कि भारत ने दिया है पहली बार रुपया मूल्यवान ऋण प्राप्त हुआ है। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है, रुपया मूल्यवान ऋण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बताऊंगी। ये बच्चे जो आपका ऋण है, ये किसी वित्तीय संस्थान या प्राप्त एक ऐसा लचीला ऋण है जिसमें कि एक निश्चित राशि होती है जिसे आप आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोगों ने कभी सुना होगा ओडी, जिसे क्या हम कहते हैं, अधिकतर जो बिजनेसमैन है जिनका अच्छा खासा अकाउंट जो है हिस्ट्री रहती है, ट्रांजैक्शन अच्छी रहती है, तो बैंक के जो फेवरेट कंज्यूमर होते हैं उनको जो है आपका ये इस तरीके से ओडी की वो दी जाती है ना, सुविधा दी जाती है, ओवरड्राफ्ट जैसे हम कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चे आपका कंट्री का भी है कि हम जो है किसी कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि कुछ अमाउंट का हम उसे लोन देंगे और वो कंट्री अपने मर्जी के अनुसार उसे कभी भी खर्च कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया। उसके बाद में याद रखना कि भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना एक कार्यक्रम है जो कि भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक के माध्यम से साझेदार देशों को रियायती ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो भारत सरकार का एक बैंक है जिसे हम एक्जिम बैंक कहते हैं। एक्जिम बैंक यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक एक योजना चलाता है जिस योजना के तहत जो है भारत ने पहली बार किसी देश को रुपया मूल्यवान ऋण दिया है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे अब हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर रहे हैं, निर्यात आयात बैंक। तो इसके बारे में याद रखना है आपको कि इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वर्तमान में मुंबई में है। ठीक है, तो ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक भी हो गया और उन्हीं की योजना के तहत आपका क्या किया जा रहा है, भारत के द्वारा किसी बैंक को पहली बार इस तरीके का लोन दिया जा रहा है। और ये बैंक कौन सा है, ये कंट्री कौन सा है आपका, मॉरिशस है। मॉरिशस को अगर आप लोग देखेंगे तो हिंद महासागर का एक देश है। ठीक है, ये आपका भारत के दक्षिण में आता है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा मॉरिशस है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका किसी बाउंड्री जो है किसी के साथ में शेयर नहीं करता है, तो बाकी सारी अड़ोसी पड़ोसी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मॉरिशस से बचे, पोर्ट लुई जो है यहाँ की कैपिटल है और इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर का देश है। अगला है, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क तपेदिक के इलाज के लिए नाक से दवा देने की विधि विकसित करने के लिए किस प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया है? ये आपको मैंने बताया था। बताइए, जो ये साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक मेथड तो पहले से ही था बच्चे। जो आपका टीबी होता है, ब्रेन टीबी होता है, इनके मरीजों को जो दिमाग में दवा दी जाती है वो नाक के जरिए दी जाती है। ठीक है, और नाक के जरिए दी जाने वाली जो दवा है उसे पहली बार साइंटिस्ट ने किसी नेचुरल प्रोडक्ट से बनाया है। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट का नाम है चिटोसन। ठीक है, चिटोसन जो है इस प्रोडक्ट का नाम है। अगला है, ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में भारतीय निशानेबाजी ने कितने पदक जीते थे? तो ये जो आपका ISSF वर्ल्ड कप फाइनल हुआ है, इसे याद रखना, ये जो है आपका इंडिया में हुआ है फाइनल। ठीक है, और भारतीय निशानेबाजी ने फाइनल में कितने टोटल मेडल जीते हैं इन्होंने? तो इसमें 2 सिल्वर हैं। ठीक है, तो 2 सिल्वर के पहले मैंने आपको नाम भी बताया था, तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ। सोनम मस्कर ने बच्चे सिल्वर मेडल जीता है और विवान कपूर ने जो है अपने इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, तो 2 सिल्वर हो गए, 2 आपके ब्रॉन्ज हो गए। इस तरीके से जो है टोटल 4 मेडल हमने जीते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और खिलाड़ियों का नाम बच्चे, खिलाड़ियों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, सोनम मस्कर और विवान कपूर। विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के चित्रण पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी का पुरस्कार किसने अपनी कलाकृति इनकी है मैरीगोल्ड, इसके लिए जीता है? इनमें से एक आपकी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, पेंटर हैं, इन्होंने अपनी कलाकृति के लिए, आर्ट के लिए, मैरीगोल्ड के लिए इन्होंने एक पुरस्कार जीता है। पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है। पुरस्कार का नाम आपको याद रखना है
विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के द्वारा दिया गया चित्रण पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी का पुरस्कार। ठीक है, इमर्जिंग आर्टिस्ट का जो अवार्ड दिया गया है, इनका नाम क्या है? अदिति आनंद है, याद रखिएगा, अदिति आनंद। और इनकी जो कलाकृति है उसका नाम है मैरीगोल्ड। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये रहा बच्चे आपका। ठीक है, अदिति आनंद है और इन्होंने अपने जो आर्ट है ये मैरीगोल्ड है, इसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। अगला है 16th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? 16th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ये आपका अटेंड किया गया था, कजान यानी कि रसिया में जो है आपका ये हुआ है। इसका थीम क्या है इस बार का, ये आपको पूछा हुआ है, तो थीम आपको याद रखनी है, थीम आपको याद रखनी है। इसका थीम इसकी जो थीम है आपकी वो थोड़ा सा याद रखिएगा, ये है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये आपको याद रखना बच्चे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि ब्रिक्स 2024 आपका कजान रसिया में हुआ है। इंजीनियर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आईसीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंजीनियर्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के हेड के रूप में इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के रूप में किसे यहाँ पे नियुक्ति मिली है? इनका नाम आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखिएगा, अभ्युदय जिंदल। ठीक है, इनका नाम है अभ्युदय जिंदल। अगला है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। ये आपका गैर सरकारी व्यापार संघ है। ठीक है, और ये दुनिया के, हमारे देश के बच्चे सबसे पुराने व्यापार संघों में से एक है और इसकी स्थापना 1925 में हुई है और इसकी स्थापना बहुत फेमस व्यक्ति ने की थी, घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1925 में। इतना जो है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बारे में याद रखेगा। अच्छा, विराट कोहली एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के पहले टेस्ट के दौरान इन्होंने 9000 टेस्ट रन, ये जो आपका आंकड़ा है क्रॉस कर लिया है। और ये आंकड़ा क्रॉस करने वाले ये भारत के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? ये बने हैं चौथे खिलाड़ी। ठीक है, भारत के चौथे खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? अभ्यास का नाम याद रखिएगा, नसीम अल बहर। नसीम अल बहर कौन से दो देशों के बीच में आयोजित किया जा रहा है? ये प्रश्न आपको पूछा हुआ है। देखिए, इसमें अगेन एक खाड़ी देश है और ये देश है आपका ओमान। भारत और ओमान के बीच में हो रहा है अभ्यास नसीम अल बहर। अगला प्रश्न है तूफान ऑस्कर, इससे कौन सा देश प्रभावित हुआ है? जमैका है, हैती है, क्यूबा है या फिर आपका डोमिनिकन गणराज्य है? इसमें याद रखना है एक दक्षिण अमेरिकी देश है जहां पर कि तूफान आया है। तूफान का नाम है ऑस्कर और ये कंट्री है आपका क्यूबा। ठीक है, क्यूबा को बच्चे अगर आप लोग देखेंगे, ये आपका क्यूबा है, ये भी किसी भी अनदर कंट्री के साथ में अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। एक आइलैंड कंट्री है, कैरिबियन सी में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऊपर जो है आपका उत्तरी अमेरिका है, नीचे जो है आपका दक्षिणी अमेरिका है। जमैका हो गया, हैती हो गया, है ना, द बहामास हो गया, ये सारे के सारे जो है इसके पड़ोसी देश हैं, लेकिन किसी के साथ में भी अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, ये आपका है क्यूबा। क्यूबा में आया है, क्यूबा में जो आपका तूफान आया है, तूफान का नाम है आपका ऑस्कर। उसके अलावा क्यूबा की कैपिटल याद रखना, यहाँ पे है हवाना। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की 90वीं अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है श्रीमती विजय किशोर रहाटकर। ठीक है, विजय किशोर रहाटकर। एनसीडब्ल्यू के बारे में अगर हम बात करें तो एनसीडब्ल्यू जो है ये कमीशन 1992 में बना है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है आपका नई दिल्ली है और इसका जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मंत्री वर्तमान में कौन है? ये अन्नपूर्णा देवी जी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये किसके अंडर में आता है। उसके अलावा बच्चे 1992 में ये संस्था बनी ज़रूर है, लेकिन एक एक्ट के तहत इसे बनाया गया है और वो एक्ट आपका 1990 का है। ठीक है, तो 1990 के एक्ट के तहत इसे 1992 में बनाया गया। अगला है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, नाम याद रखिएगा, इनका नाम है M.K. रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह, सॉरी, M.K. रंजीत सिंह इनका नाम है। इन्होंने किताब लिखी है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अगला है किस अंतरिक्ष संगठन ने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज इसका कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए, एक अंतरिक्ष संगठन है, इन्होंने मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज यानी कि कार्यक्रम
प्रोग्राम जो है इन्होंने शुरू किया है, और ये आपका जो अंतरिक्ष संगठन है वो है आपका ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज कार्यक्रम, इसके तहत क्या किया जाएगा, इस कार्यक्रम में लगभग 5 चंद्र उपग्रहों का समूह होगा जो सटीक स्वायत्त लैंडिंग, उच्च गति संचार और सतह गतिशीलता की अनुमति देंगे। ये उपग्रह कथित तौर पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में लगभग आप लोग देख रहे होंगे 2 लाख मील या फिर आपका 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा डेटा ट्रांसफर को सक्षम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बच्चे आपका जो मूनलाइट लूनर है ये पूरी तरीके से कैपेबल आपके सैटेलाइट होंगे जो कि चांद की हर तरीके की चीज़ें हम तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये आपका किसने बनाया है, ESA ने बनाया है। अगला है मध्य कश्मीर में जेड मोड सुरंग किन 2 स्थानों को जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस तरीके से प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं RRB में। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य कश्मीर में जेड मोड सुरंग, ठीक है, मैंने आपको कहा था ये पूछा जाएगा कि जेड मोड सुरंग कहाँ पे है, तो ये आपका कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कौन से 2 जगह है जिनको ये आपका जोड़ता है, तो यहाँ पे बच्चे आपका सोनमर्ग है और आपका कंगन है। ठीक है, याद रखिएगा सोनमर्ग और आपका कंगन। अगला है द गोल्डन रोड, हाउ इन एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ये किताब काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, किसके द्वारा लिखी गई है, इसे किसके द्वारा इस किताब को लिखा गया है, तो एक विदेशी राइटर है, इनका नाम है विलियम डेल रिम्पल। ठीक है, विलियम डेल रिम्पल के द्वारा लिखी गई है। किताब का नाम है द गोल्डन रोड, हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। अच्छा ये बताइए, चक्रवाती तूफान दाना ये कहाँ पहुँचने की आशंका है, पहुँच भी चुका है, 24 अक्टूबर को पहुँचा है। ठीक है, कहाँ पे आया है, चक्रवाती तूफान है दाना, चक्रवाती तूफान है दाना, ये आपका कहाँ पर पहुँचा है, ये बच्चे आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के तट पे पहुँचा है। ठीक है, चक्रवाती तूफान दाना। अगला है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है बच्चे। इसका जो पर्पस है ना वो है टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड द फैसिलिटेट देयर एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्र के वर्कर हैं, श्रमिक हैं, उनको जो भारत सरकार के द्वारा उनके लिए चलाई जा रही स्कीम है वहाँ तक उनकी पहुँच जो है आसान करने के लिए, ठीक है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, इसको आपका बनाया गया है। ठीक है, और कौन कौन से स्कीमें हैं जो कि इसके तहत इस प्लेटफॉर्म से वो इन स्कीमों का लाभ ले सकते हैं या फिर यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड है, नेशनल कैरियर सर्विस है, महात्मा गांधी नेशनल मनरेगा हो गया, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हो गया, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो गई। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्कीमें हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो है जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर हैं वो इस ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, असंगठित क्षेत्र, असंगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुंच में मध्यस्थता करने के लिए है। अगला है दक्षिण अफ्रीका को हराकर किस टीम ने महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। इसमें आपको वेन्यू याद रखना है, UAE में फाइनल हुआ है। ठीक है, किसे हराया है, दक्षिण अफ्रीका को हराया है, किसने हराया है, न्यूजीलैंड ने हराया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों के किस सम्मेलन COP में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को अपनाया गया है, यानी कि जो आपका ये CBD है इसका कौन से नंबर का जो सम्मेलन है वो आपका हुआ है 2024 में, कौन सा वाला हुआ है, सॉरी ये आपका कौन सा वाला है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा हुआ है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षों ने किस सम्मेलन में कुनमिन मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा को अपनाया गया था। ये आपका COP 15 जो कि 2022 में हुआ था वहाँ पे अपनाया था बच्चे। ठीक है, और ये जो आपका कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा है, इनको अपनाने वाले देश जो है वो क्या करते हैं कि इन देशों ने इस पूरे फॉर्मेट पर साइन किया हुआ है कि जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि जैव विविधता से जहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के वहाँ पे अगर कुप्रभाव है, ठीक है, तो वो जो डेवलप्ड नेशन है वो उन देशों की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा ये जो मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा है ये इसे क्या है, ये बात कहता है, और यही COP जो है आपका 2024 में हुआ है। ठीक है, 2024 में जो है आपका इसका COP 16 हुआ है, इसे याद रखना। COP 16 जो है आपका हुआ है 2024 में, और COP 15 हुआ था आपका कहाँ पे, 2022 में, और जो आपका COP 16 है ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है आपका कोलंबिया में। ठीक है, अगला है 2026 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। 2026 जो कॉमनवेल्थ गेम है ये पहले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, खर्चा बहुत ज़्यादा था। इस
इसीलिए अभी आपका कहाँ पे हो रहा है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अच्छा, SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में समावेश, समानता और विविधता में उत्कृष्टता और वितरित कार्यबल के प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए किस संगठन को SHRM HR उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक्सीलेंस अवार्ड है बच्चे। SHRM इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस 2022 नई दिल्ली में हुआ और इस कॉन्फ्रेंस में जो है आपका इनमें से किसी एक कंपनी को ये पुरस्कार दिया गया। तो ये कंपनी कौन सी है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने ये पुरस्कार जीता है। अगला है महिला इंडियन ओपन का 16वां संस्करण किस शहर में होगा। ये जो महिला इंडियन ओपन है कौन से खेल को दर्शाता है, ये आपका गोल्फ। ठीक है, गोल्फ का जो आपका ये इंडियन ओपन है ये आपका स्टार्ट होने वाला है और ये आपका हो रहा है हरियाणा गुरुग्राम में। ठीक है, याद रखिएगा, हरियाणा गुरुग्राम में। अच्छा, दक्षिण एशिया के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल IFFSA टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार जीतने वाले अभिनेता कौन है, क्या नाम है इनका, इनका है बोमन ईरानी। और बोमन ईरानी ने ये जो अवार्ड जीता है ये कौन सी मूवी के लिए जीता है, मेहताज बॉय, है ना, मेहता बॉय या मेहताज बॉय, इस तरीके से जो है इस मूवी का नाम है, याद रखिएगा। इस मूवी के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, बोमन ईरानी। अगला है बीमा सुगम के पहले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बीमा सुगम जो है ये बहुत नई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसे जो है आपका IRD के द्वारा बनाया गया है और अभी जो इसके हेड बने हैं, पहली बार बच्चे किसी व्यक्ति को यहाँ पे हेड के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है मिस्टर प्रसून सिकदार। ठीक है। अच्छा, भारतीय सेना किस राज्य में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कर रही है, ये है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज को इनोग्रेट किया है, एक एक्सरसाइज का आयोजन किया है। ठीक है, और ये जो आपका एक्सरसाइज है ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया जा रहा है यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है और एक्सरसाइज का नाम है स्वावलंबन शक्ति, स्वावलंबन शक्ति। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी कौन से वाले IIT ने की है, तो लीडरशिप समिट 2024 का ये आपका हुआ है असम में, IIT गुवाहाटी जो है इसका होस्ट रहा। ठीक है, IIT गुवाहाटी। हाल ही में लुओंग कोंग को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है, मैंने आपको ये न्यूज़ में बताया था। क्यों इंपॉर्टेंट है, अधिकतर हम नहीं करते हैं किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने पड़ोसियों को छोड़ करके, है ना, हम नहीं याद करते हैं। लेकिन आपका एक कंट्री है वियतनाम, इन्होंने पहली बार किसी आर्मी ऑफिसर को, ठीक है, सैन्य अधिकारी को जो है अपना राष्ट्रपति चुना है, लुओंग कोंग को चुना है। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर लिया गया है। कौन सा कंट्री है जहाँ पे मलेरिया बिल्कुल नहीं है, ये है आपका मिस्र। मलेरिया जो अब बीमारी होती है अधिकतर जो आपका भूमध्य रेखीय वाले एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है आपको ये ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला है, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का लोगो किसने लॉन्च किया है। BSNL का नया लोगो देख लीजिए बच्चे, ये है BSNL का नया लोगो है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इंडिया का मैप आ गया है ना, ये आपका ऑरेंज कलर का हो गया है, मतलब तिरंगे का कलर जो है यहाँ पे आपका पुट किया गया है। तो BSNL का जो नया लोगो है वो किसने लॉन्च किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और BSNL में ये थोड़ा सा याद रखना, कनेक्टिंग भारत हो गया है, कनेक्टिंग इंडिया था ना पहले, कनेक्टिंग भारत हो गया है। यहाँ पे जो है इसका ये पूरा सिंबल चेंज हो गया है, सिक्योरली, अफोर्डेबली और रिलायबली। ठीक है, ये जो है इन्होंने 3 शब्द जोड़े हैं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जो जो चीज़ वजह चेंज हुई ना, उसके अलावा BSNL के बारे में बेसिक 2000 में आपकी संस्था बनाई गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसके जो वर्तमान CMD हैं, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका नाम है रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ठीक है, RJ रवि का नाम याद रखना, ये इसके BSNL के वर्तमान में हेड हैं। अगला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है वर्तमान में, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया रसिया कजान में जो है आपका हो रहा है, जहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे ज्वाइन किया था। अच्छा, यूपी के किस जिले में उड़ान योजना के तहत नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। उड़ान स्कीम क्या कहती है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इसके तहत बच्चे आपके क्या किया जा रहे हैं, नए तरीके से नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, नए नए एयरपोर्ट जो है आपके बन रहे हैं और इन एयरपोर्ट को कहा जाता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। मतलब कि एक तो होता है कि पुराना कोई एयरपोर्ट था, पुरानी कोई जगह थी, वो जो है आपका एयरपोर्ट के रूप में बना दी। एक होता है कि नए सिरे से जो है कहीं पे आपका ग्रीनफील्ड, नए सिरे से कहीं पे जो है आपका एयरपोर्ट डेवलप किया गया। ठीक है, तो ये है आपका सहारनपुर में नया हवाई अड्डा जो है आपका बनाया गया उड़ान के तहत। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, याद रखिएगा गोवा में आपका स्टार्ट हुआ है। गोवा में कहाँ पे, गोवा की कैपिटल पणजी में।
भारत की पहली स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्रा, इसका अनावरण किस हवाई अड्डे पर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। भारत की पहली स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा, ठीक है, एयर की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए कौन सी हवाई अड्डे पे जो है आपका एक बना है, लगा है? तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, उत्तर कोरिया के नए संविधान में किस देश को आधिकारिक तौर पर शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में परिभाषित किया गया है? एक होस्टाइल स्टेट कहा गया है ना। तो इनका जो सबसे करीबी पड़ोसी है दक्षिण कोरिया, दोनों के बच्चे आपकी बाउंड्री शेयर होती है एक दूसरे से, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को कहा है होस्टाइल स्टेट। स्वदेशी समुदायों के बीच में एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेरा हो चोंगबा, ये उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? मेरा हो चोंगबा, ये जो आप फेस्टिवल देख रहे हैं, ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है बच्चे? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, ये है आपका मणिपुर, ठीक है। मणिपुर का है हो चोंगबा, याद रखिएगा, हो चोंगबा। अच्छा, 1985 में असम समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम की किस धारा को सर्वोच्च न्यायालय ने 4-1 के फैसले में बरकरार रखा है? मतलब कि इसे जो है हटाया नहीं जा रहा है, ठीक है। ये कौन सी धारा है? ये आपकी है धारा 6A, सेक्शन 6 है, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो असम में आए हुए लोग हैं, जो बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं, ठीक है, वो असम के निवासी ही माने जाएंगे। तो सेक्शन 6A है। अगला है, 149th अंतर संसदीय संघ IPU की सभा कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये हुई है आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया है अंतर संसदीय संघ की। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी आवासीय विश्वविद्यालयों का नाम बदल करके महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखने की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इनमें से एक राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या किया है, जितने भी यहाँ पे आदिवासी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सॉरी विद्यालय हैं, जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे, सभी का नाम बदल दिया है और सबका नाम जो है आपका क्या रख दिया है? सबका नाम जो है महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखने की घोषणा की है। ये है आपका कर्नाटका, ठीक है। अगले है, भारत के किस राज्य के 416 मदरसों में संस्कृत अनिवार्य विषय बन जाएगा? ये आपकी घोषणा किसने की है? उत्तराखंड सरकार ने की है। जितने भी यहाँ पे आपके मदरसे हैं, वहाँ पे संस्कृत को एक अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। दूसरा जो है आपका कंप्यूटर साइंस को जो है अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान किस देश ने भारत के साथ में 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस कंट्री को आज आप लोग पहली बार देखेंगे, ठीक है। ये कंट्री कौन सा है बच्चे? एक कंट्री है, इसका नाम है मॉरिटानिया, ठीक है, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया को नक्शे पे देख लेते हैं पहले। ये रहा, कहाँ गया आपका मॉरिटानिया? ये रहा मॉरिटानिया, ठीक है। दिख रहा है कौन सा एरिया है? ये है आपका माली, सेनेगल, मोरक्को, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, यानी कि अफ्रीका है। अफ्रीका में एक बहुत पुअर कंट्री है, इसका नाम है मॉरिटानिया, ठीक है, मॉरिटानिया। और यह आपका माली। तो माली और मॉरिटानिया की अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं, ये यहाँ के दौरे पे थी और उस दौरान जो है इन्होंने मॉरिटानिया के जो हेड हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके साथ में कुछ समझौते पे हस्ताक्षर किए, ठीक है। अगर आप टोटल देखेंगे बच्चे, तो ये ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट, कल्चरल एक्सचेंज, वीज़ा एक्सम्पशन, ठीक है, फॉरेन ऑफिस काउंसलेशन, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिन पे जो MOU जो है आपका साइन किया गया है, ठीक है। तो देश का नाम याद रखिएगा, मॉरिटानिया जो है आपका कंट्री का नाम है, ठीक है। यहाँ की कैपिटल जो है आपकी क्या है? नौकचोट जो है यहाँ पे आपकी कैपिटल है। करेंसी यहाँ की जो है ओइगिया है और प्रेसिडेंट जो है आपके मोहम्मदुल शेख चोगुवानी है। तो नाम तो आपको याद नहीं होंगे आसानी से ना। तो मॉरिटानिया ने, पहले तो आप कंट्री का नाम याद रख लीजिएगा, मॉरिटानिया जो है कंट्री का नाम है, इसकी कैपिटल कम से कम याद रखिएगा नौकचोट, ठीक है। नौकचोट जो है यहाँ पे आपकी क्या है? कैपिटल है। उसके अलावा बच्चे ये थोड़ा सा याद रखना कि कितने समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं, तो 4 समझौते पे, ठीक है, 4 समझौते पे हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के साथ में संबंधों को मजबूत करने के लिए हैदराबाद में किस देश का मैत्री संघ शुरू हुआ है? ठीक है, अब ये कौन सा कंट्री है? ये है आपका तुर्की इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन, इसका नाम है तुर्की इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन। ये आपका तुर्की ने बनाया बच्चे। तुर्की को हम लोग अगर देखें, ये आपका तुर्की है, इसकी बाउंड्री बहुत पूछी जाती है क्योंकि तुर्की जो है आपका ऐसा देश है जो यूरोप में भी है, जो आपका एशिया में भी है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर हिस्सा इसका एशिया है, इसीलिए जो है इसे एशियन कंट्री कहा जाता है। ठीक है, जिस तरीके से रसिया है ना, उसी तरीके से जो है आपका तुर्की है। तो तुर्की को अगर आप लोग देखेंगे, इसकी कैपिटल जो है यहाँ पे अंकारा में है। ठीक है, इसकी बाउंड्री शेयर होती है, अगर आप एशिया में देखेंगे तो इसकी बाउंड्री जो है आपकी ये
इराक, ये आपका इराक है, या आपका सीरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका ईरान है, ऊपर की तरफ अर्मेनिया है, यहाँ पे आपका जॉर्जिया है, सारी की सारी कंट्री है जिनसे इनकी बाउंड्री शेयर होती है। अगर आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में बच्चे आपका ये एरिया है थ्रेस, इसे कहते हैं एड्रिन थ्रेस, ठीक है। देखिए दो पार्ट है, जो ये आपका क्या कहा जाता है इसे, ये जो आपके तुर्की है, तुर्की के दो पार्ट अगर आप लोग देखेंगे, ये जो बड़ा वाला एरिया है इसे कहते हैं अंतालिया, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, अंतालिया। अंतालिया वो वाला हिस्सा है जो कि एशिया में आता है, ठीक है, और ये आपको थ्रेस दिख रहा है, थ्रेस वो वाला हिस्सा है जो कि यूरोप में आता है, लेकिन फिर भी आपका ये क्या है, एशियन कंट्री है, ठीक है। ये आपको याद रखना है हमेशा तुर्की के बारे में। तुर्की के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आपका काला सागर है, ब्लैक सी है, ठीक है, और तुर्की की जो यूरोपियन बाउंड्री वाली जो कंट्री है वो पूछी जाती है एग्जाम में, क्योंकि इधर तो बहुत सारी हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रीस है, ऊपर की तरफ आपका बुल्गारिया है, ठीक है, ग्रीस है और बुल्गारिया है, इनसे जो है आपका ये जो तुर्की है वो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये बच्चे याद रखिएगा तुर्की के बारे में। बाकी ऊपर की तरफ काला सागर है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तुर्की के बारे में अगर हम कहें, इसकी कैपिटल अंकारा है, इसकी जो करेंसी है वो है तुर्किश ईरा, तुर्किश लीरा, तुर्किश लीरा। अच्छा, ऑनलाइन घोटालों और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए घोटालों से बचाओ अभियान के लिए किस कंपनी ने भारत सरकार के साथ में सहयोग किया है? कौन सी कंपनी है ये? घोटालों से बचाओ, घोटालों से बचाओ, कौन सी है ये है आपका मेटा, ठीक है। मेटा ने घोटालों से बचाव अभियान शुरू किया है। कौन सा संस्थान है 2025 की शुरुआत में दुबई में एक वैश्विक शोध केंद्र शुरू करने वाला है? इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 2025 में स्टार्ट में ये आईआईटी जो है, ये आईआईटी क्या करेगा, दुबई में एक वैश्विक शोध केंद्र शुरू करेगा। ये है आपका आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास। अगला है बच्चे, विश्व बैंक के साथ में किस संगठन ने अमरावती के चरण 1 विकास के लिए धन देने की प्रतिबद्धता जताई है? अमरावती का विकास क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो है आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन चुकी है, याद रखना बच्चे, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल को लेकर के बहुत सारा जो है आपका चेंजेस हुए, कभी विशाखापट्टनम बनी, कभी अमरावती बनी, कभी जो 3 कैपिटल बनी, एक को न्यायिक बना दिया जाएगा, एक को कुछ बना दिया जाएगा, लेकिन अभी फाइनल 2024 में आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो है आपकी अमरावती, और इसे जो है एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के द्वारा डेवलप किया जाएगा। ये एक बार मैं इसे आपको नक्शे पे दिखाती हूँ बच्चे, ये आपका अमरावती है, ये देखिए ये आपका अमरावती है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में अमरावती आता है, ठीक है, विजयवाड़ा के बिल्कुल नज़दीक है ये, और ये यहाँ पे कौन सी नदी है, ये है आपके कृष्णा रिवर, ठीक है, याद रखिएगा कृष्णा रिवर के तट पे जो है आपका ये अमरावती बसा हुआ है। तो इसके बारे में याद रखना, ये आपका चर्चाओं में है, क्योंकि 2014 में जब आपका तेलंगाना बना था, वहाँ पर आपका एक रूल आया था कि जो हैदराबाद है वो आगे आने वाले 10 सालों के लिए दोनों की कैपिटल होगी। तो 10 साल तो हो चुके हैं, 2024 में जो है आपका उस नियम का प्रभाव खत्म हो चुका है। अब सेपरेटली जो है दोनों की अपनी अपनी कैपिटल होंगी, तेलंगाना की कैपिटल आपकी हैदराबाद होगी और आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल होगी वो होगी अमरावती, ठीक है। तो इसे बच्चे डेवलप किया जा रहा है एडीबी के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना। अगला है 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? इन्हें गोल मशीन कहा जाता है इंडियन टीम के लिए, ठीक है, इनका नाम है बाला देवी, बाला देवी नाम है, गोल मशीन जो है इन्हें कहा जाता है, इतना याद रखना बच्चे, ठीक है। अमरावती के बारे में भी याद रखना, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, किसी स्टेट की कैपिटल बन रही है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अमरावती कहाँ पे आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन सी नदी के तट पे स्थित है, इसे डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है ना। तो डेवलप जो किया जा रहा है, जैसे 2 फेज़ में डेवलप किया जा रहा है। फेज़ 1 आपके खत्म हो चुका है, फेज़ 2 जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, किसके द्वारा, एडीबी के द्वारा डेवलप किया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए बच्चे, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर अब सोमवार को। कल मैंने सोमवार कह दिया था, आज जो है आपको सैटरडे का रिवीजन हो गया है पूरी, कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों ने पढ़ी हैं, कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज हुई हैं। और ये वाला करंट अफेयर ये मत सोचिएगा कि सितंबर और अक्टूबर या फिर जो रिसेंट आपके मंथ है वो आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसेंट मंथ और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टीसीएस के हिसाब से ना। तो आपको ये भी पढ़ना है बच्चे, और ख़ास करके जो आपका वीकली रिविज़न है, अगर आप क्लासेस नहीं भी ले पाते तो कम से कम वीकली रिविज़न तो देख लीजिए करें, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर आप मंडे को, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।